जय श्री राम मित्रों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि नेचर जनरल में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई जो कि फ्लड रिस्क इन इंडिया विषय पर आधारित थी। तो इस रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स हम यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इस पर। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया में जैसे कि बताया गया है कि हर साल अर्बन एरियाज़ में बाढ़ आती है जिसमें काफ़ी जान माल की हानि होती है। जैसे कि कहीं किसी भी उसका फ्लड का एग्जांपल लेते हो, हर साल आती है। जैसे कहीं दिल्ली का में आ जाती है, कभी बेंगलोर आ जाती है, कभी मुंबई आ जाती है, एटसेट्रा। तो हम सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। तो इसमें इसका कारण बताया है कि मतलब फ्लड प्रोन एरियाज के एक्सपेंशन की वजह से ये सब हो रहा है। मतलब फ्लड रिस्क इन मैनी सिटीज़ इज़ राइजिंग, मतलब वो उसमें वृद्धि हुई है फ्लड रिस्क में, है ना। इसका कारण है कि फ्लड प्रोन एरियाज का प्रसार एक्सपेंड हुए हैं, फ्लड प्रोन एरियाज, है ना। और उनके लिए ज़्यादा जोखिम है जो कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं ना। और इसका इन्होंने कारण बताया कि इको टूरिज्म रिसोर्ट्स हैं वो फॉरेस्ट लैंड में भी बनने लगे हैं ना। और फ्लड प्लेन्स एरियाज में लार्ज स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर एटसेट्रा का भी निर्माण हो चला है। और इन्होंने इस पेपर में ये बताया गया कि सिंस 1985 से लेकर अब तक मतलब मोर देन डबल, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है, मतलब मानवीय आवास बने हैं फ्लड प्रोन एरियाज़ में, है ना। ये सब इसकी वजह मतलब ये अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के चलते ये सब हो रहा है ना। और हम इसको ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते। हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की जानी चाहिए जिससे इस तरह के रिस्क को कम किया जा सके। और हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा लो इनकम रेजिडेंट्स को, है ना, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को। और हमें ऐसे शहर जहाँ फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग की ज़रूरत है। और अर्बन गवर्नमेंट्स को भी इस तरह की आवश्यकता है कि वो मतलब ऐसी जगह आवास का निर्माण हो, मतलब मेक हाउस, मतलब ऐसी जगह आवास निर्माण करे जहाँ जो कि मतलब फ्लड रेजिलिएंट हो, है ना, एंड प्रोटेक्ट लो इनकम हाउसिंग। और हम एग्ज़ाम में जैसे केस स्टडी का हवाला देंगे तो उसमें अच्छे अंक का अर्जन होगा। जैसे रिवर साइड सेटलमेंट्स हैं, आवास हैं ना, जो कि सिल्ट आवास हैं, जैसे कि यूज्ड बाय द मिसिंग एंड मियाँ कम्युनिटी, है ना, उनके द्वारा, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उनके आवास हैं। दैट यूज स्टिल्थ हाउस, मतलब ये कम्युनिटी स्टिल्थ हाउस को उपयोग करती हैं। जैसे अब दोबारा पढ़ते हैं, रिवर साइड सेटलमेंट है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में सेटलमेंट्स हैं। दैट यूज स्टिल्थ हाउस, है ना। और हम इसको एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं, मिसिंग एंड मियाँ कम्युनिटी। तो इस तरह का हमको एग्ज़ाम में अगर इस तरह कोट कर देंगे तो हमको अच्छे अंकों का अर्जन मिल सकता है। प्लस इस तरह के मतलब रिपोर्ट्स को, पब्लिकेशंस कोट कर देना चाहिए तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा अंक मिल ही जाएंगे। जो बिल्कुल कॉमन लिखेगा उनसे तो एक्स्ट्रा अंक हम लोग अर्जित कर ही पाएंगे। इस तरह से लोगों से मतलब भीड़ से अलग हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।